दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नवीन, दिमाग से नहीं दिल से सोचो। माँ बाप हैं तुम्हारे, उनकी बातें दिमाग से नहीं दिल से सुना करो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नवीन चिढ़ते हुए बोला। क्या समझो यार, तुम ही बताओ। अपने 65 वर्ष के पिता और 60 वर्ष की माँ को बच्चा समझो क्या? तुम भी कुछ भी बोलते हो। हर घर में बहू को सास ससुर से प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे घर में उल्टा है। मुझे अपने माता पिता से प्रॉब्लम है। जब वह मुझे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें गिनवाते हैं तो मैं झल्ला उठता हूँ। मुझे गुस्सा आता है। सौम्या को मम्मी पापा से कोई परेशानी नहीं, वह हंसते हुए सारे काम करती, अपनी नौकरी में व्यस्त है। माँ बाबूजी से उसका रिश्ता नॉर्मल है, पर पता नहीं मैं नॉर्मल क्यों नहीं रह पाता। और अब तुम्हारी यह बात कि माँ बाप को बच्चा समझ लो, हद है, कुछ भी बोलते हो। प्रदीप बोला। समझ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अपने बच्चों को भी तो तुमने पाला है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। अब तुम अपने माँ बाप को बच्चा समझ लेते हो तो इसमें परेशानी क्या है? लोग तो अक्सर कहा करते हैं कि बुढ़ापे में मनुष्य बच्चा बन जाता है, लेकिन तुम उन्हें बड़े समझने की भूल कर रहे हो। सारी दिक्कतें यही हैं। एक बार मेरी बात मान कर देखो। दरअसल बात यह थी कि नवीन के पिता की रिटायरमेंट के बाद माता पिता यही शहर में उसके पास रहने आ गए थे। नवीन की पत्नी सौम्या बहुत अच्छी बहू नहीं थी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। वह नौकरी करती थी, घर में हर काम के लिए नौकरानी थी, तो सास ससुर को साथ रखने में उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। जब नवीन ने माँ बाबूजी को अपने पास बुलाने के बारे में बताया तो वह ना तो खुश हुई और ना ही उसने ऐतराज़ जताया। 2-3 महीने सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन इसके बाद नवीन को ही अपने माँ बाबूजी की कई बातें अखरने लगी। माँ बाबूजी की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में वह झल्ला जाता। जब नवीन ऑफिस के लिए निकलता तो माँ कई चीज़ें लाने को कह देती। जब लौट कर आता तो पिताजी अपनी बीमारियां गिनवाने लगते। कहते हैं डॉक्टर को दिखा दो। ऑफिस से थका आ रहा नवीन गुस्से से चिल्ला उठता। माँ, आप एक बार में अपनी सारी ज़रूरतों की लिस्ट बनाकर क्यों नहीं दे देती मुझे? रोज़ रोज़ कैसे करूँ मैं यह सब? माँ बोली। इतना कहाँ याद रहता है बेटा, शुरू में यही आदत है। गांव में आसपास की दुकानें थी तो जो ख़त्म होता था मंगा लेती थी, लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अगले दिन छुट्टी थी। नवीन बाबूजी को डॉक्टर के यहाँ दिखा लाया, दवाई वगैरह भी दिलवा दी। 2 दिन बाद फिर से बाबूजी बोले। अरे नवीन बेटा, मैं तो डॉक्टर को बताना ही भूल गया। आजकल मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता। फुर्सत मिले तो मुझे फिर से डॉक्टर के पास ले चल। नवीन गुस्से में भरकर बोला। क्या बाबूजी, मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिलती है और आप उसे भी भागने दौड़ने में निकलवा देते हो। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर कैब बुक करा देता हूँ। आप इतने बुजुर्ग नहीं है कि इतना सा काम भी ना कर सकूं। आप स्वयं ही डॉक्टर के पास चले जाना। नवीन ने गुस्से में ऐसा कहा तो बाबूजी का चेहरा फीका पड़ गया। वह उदास हो गए, फिर कुछ सोचकर बोले। कोई बात नहीं बेटा, अभी रहने दे, कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर देख लेता हूँ, शायद ठीक हो जाऊँ। नवीन जब 10 साल का था तो उसे हॉस्टल में डलवा दिया गया था। पढ़ाई पूरी की तो कॉलेज और फिर नौकरी। उसे माँ बाप के साथ रहने का बहुत कम मौका मिला था, इसीलिए घरेलू समस्याओं से उसे चिढ़ होती थी। शादी के बाद पत्नी सौम्या घर के सारे काम संभालती थी। नवीन तो अपनी नौकरी और यार दोस्तों के साथ मगन रहता था। माँ बाप के आने से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। नवीन को अक्सर ही लगता कि माँ बाबूजी आपने इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी मुझ पर क्यों निर्भर रहते हैं। 40 और 60 की उम्र में बहुत अंतर होता है। एक पीढ़ी का फर्क भी सोच में अंतर ला देता है। नवीन का सोचना था कि हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने काम स्वयं करने चाहिए। वहीं बुजुर्ग माँ बाप लाचार थे। अगले दिन सुबह माँ अपनी खाली पेट वाली दवा का खाली पैकेट पकड़ा गई और 2 मिनट बाद ही बाबूजी अपनी टूटी चप्पल लेकर नवीन के पास नंगे पांव खड़े थे। बेटा, लौटते वक्त मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेते आना, क्या पता नंगे पांव फिसल जाऊं तो और मुसीबत हो जाएगी। कई दिनों का चिड़ा नवीन फिर से बरस पड़ा। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? रोज़ ही कुछ ना कुछ मंगवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप करवाना है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है आप दोनों का। मैं भी इंसान हूँ, क्यों भूल जाते हैं आप? सुबह ऑफिस जाते समय सामान की लिस्ट लूँ, फिर ऑफिस के बाद लिस्ट का सारा सामान ढूंढते फिरूँ। हद है बाबूजी। यह कहकर नवीन आधा नाश्ता करके ही
उठकर दफ्तर के लिए चला गया। आज पूरा दिन उसका मूड उखड़ा हुआ था। उसके हाव भाव देखकर ही उसके दोस्त प्रदीप ने कहा था कि माँ बाप को बच्चों की तरह ट्रीट करके देखो, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑफिस से लौटते समय माँ की गोली लेने के लिए वह मेडिकल स्टोर के पास रुका। वहीं बगल में चप्पल की दुकान भी थी। मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहा था तो एक साधारण तबके का दिखने वाला आदमी कुछ दवाई वापस करने आया था। वह रो रो कर कह रहा था कि कितनी मुश्किल से जुगाड़ कर पाया था माँ की दवाइयों का, लेकिन जब ले गया तो वह ही नहीं रही। अब इनका मैं क्या करूं? दवा ले जाने में देरी हो गई, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। यह कहकर वह आदमी फपक कर रो पड़ा। उसका रोना देखकर सभी का हृदय द्रवित था। पल भर को नवीन की आंखें भी भर आई। उसने जल्दी से दवा ली और चप्पल खरीद कर घर पहुंचा। बार बार कॉल बेल बजने पर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वह बेचैन हो उठा। बच्चे इस समय ट्यूशन पर होते हैं, पर माँ तो हर रोज़ दरवाजे पर ही खड़ी मिलती थी और बाबूजी सामने सोफे पर बैठे रहते थे। कहाँ गए तो? कहीं बाबूजी बाथरूम में फिसल तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं, मैं यह क्या सोच रहा हूँ, बाबूजी बिल्कुल ठीक होंगे। इन परेशानियों के ख्याल मात्र से ही नवीन परेशान हो उठा। वह फ़ोन निकाल कर बाबूजी को फ़ोन करने ही वाला था, तभी दरवाज़ा खुला। नवीन बोला, बाबूजी आप कहाँ थे? कितनी देर लगा दी, कॉल बेल बजा रहा था। चिंता होने लगी थी कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। माँ कहाँ है? बाबूजी बोले, बेटा मैं यहीं सोफे पर बैठा था, परंतु पेट में जोर से मरोड़ उठी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे पैर संभाल कर मैं बाथरूम तक गया, समय लग गया। तुम्हारी माँ बाहर गई, कहकर गई थी कि नवीन के आने से पहले लौट आऊँगी, परंतु अभी तक नहीं आई। चिंतित स्वर में नवीन बोला, माँ क्यों गई और कहाँ गई? इस अनजान शहर में उन्हें कुछ हो गया तो? बाबूजी बोले, बेटा हम तुम्हें परेशान देखकर दुखी हो जाते हैं। अपने छोटे छोटे काम तुम्हें बार बार बताते रहते हैं, हमें भी बुरा लगता है। जब तक शरीर चलता है इंसान को अपने काम स्वयं ही करने चाहिए। इस मामले में तुम्हारी माँ भाग्यशाली, उसका शरीर ठीक है। मैं तो 2 कदम चलता हूँ तो सांस फूल जाती। फिर हम दोनों ने सोचा कि हम अपने छोटे छोटे काम स्वयं ही कर लिया करेंगे। हमारे बच्चे हमारे सामने, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तभी माँ आ गई। तू आ गया बेटा? मैं बाहर निकली तो जाम में फंस गई थी, वरना मैं तुझसे पहले आ जाती। अब तू फिक्र मत कर, मैं धीरे धीरे शहरी वातावरण को समझ लूँगी, गली मोहल्ले को पहचान लूँगी। फिर तेरे पापा के और अपने काम मैं स्वयं कर लिया करूँगी। तुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करेंगे। यह कहते हुए माँ की सांसें फूल गई। नवीन ने माँ को सोफे पर बिठाया और गोद में सिर रख कर लेट गया। माँ बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नवीन बोला, सब ठीक है माँ, अपना बचपन ताज़ा कर रहा हूँ। यह देखकर बाबूजी मुस्कुरा रहे थे। माँ बोली, आप हमें देखकर क्यों हंस रहे? मेरे झोले में आपकी चप्पल निकाल कर पहन लो और चाय बना लो। मैं और मेरा बेटा बाहर से आए, दिखता नहीं है आपको? माँ ने ऐसा कहा तो बाबूजी हंसते हुए बोले, जो ऑर्डर देवी जी। अब तो माँ बेटे का भरत मिलाप चल रहा था। मुझे तो चाय बनानी ही पड़ेगी। नवीन बाबूजी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए बोला, बाबूजी आप बैठिए, मैं बनाता हूँ चाय और पकोड़े। तभी बहू सौम्या भी ऑफिस से आ गई। वह दरवाजे पर ही खड़ी थी। सबको इतने प्यार से हंसते बोलते देख वह बोली, चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। आप सब बैठिए, सबके लिए चाय मैं बनाती हूँ। सौम्या चाय बनाने लगी तो माँ ने झोले से मूंग दाल की कचौरी निकालकर सौम्या को देते हुए कहा, बहू तुम्हें पसंद है ना? मैं आते समय ले आई थी। माँ ने इतने प्यार से कहा तो थकी हुई सौम्या की थकान रफू चक्कर हो गई। सौम्या ने सबके लिए चाय बनाई। हंसी खुशी सब चाय पी रहे थे। सौम्या ने मूंग की कचौरी सबको खिलाते हुए कहा, माँ मैं आदर्श बहू नहीं हूँ, पर बुरी भी नहीं, आपके बेटे से तो अच्छी ही हूँ। सौम्या ने ऐसा कहा तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। नवीन ने निश्चय कर लिया था कि प्रदीप सही कह रहा था। माता पिता को बुजुर्ग ना मानकर उन्हें बच्चा समझ लो तो बहुत सी मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाती। बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप लाचार हो जाते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। समय के साथ साथ याद रखने की अक्षमता कमज़ोर हो जाती है। हमें उनकी बातों से चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि शांत भाव से उन्हें सुनना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।